जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम नेक्स्ट वीक परिवार में। साथियों, आज से हम मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि अपनी पहला प्रैक्टिस सेट लिया है। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये मैथ का प्रैक्टिस सेट है जिसमें 37 क्वेश्चन है। हम अगर आप लोग डिमांड रही तो हम रीजनिंग भी स्टार्ट कर देंगे। और अगर हम बात करें, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, सभी क्वेश्चन घुमा फिरा के आते वही हैं, चाहे कोई सा भी ले लो। लेकिन अगर बात करें विशेष, तो विशेष है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज रहने वाली है। आपको अगर क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप आसानी से सीख जाएंगे। तो मैं चाहूँगा, आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप मैथ प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आप पेन और एक कॉपी ज़रूर ले लें। उसके बाद आप देखें तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो साथियों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना 76। कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है तो उस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं किस प्रकार इसको करेंगे। तो इसमें बोला है 15 सैनिक पे एक कप्तान, तो हम लिख देंगे 15 सैनिक प्लस एक कप्तान, यानी 15 सैनिक और एक कप्तान कितने हुए, 16 व्यक्ति। ठीक है, इतना समझ पाए होंगे। टोटल ग्रुप में, टोटल समूह की बात करें तो टोटल समूह में कुल मिलाकर कितने हैं व्यक्ति, तो 1200। तो सीधा सा है 1200 व्यक्ति हैं। हम सीधा सा अगर इन 16 का भाग दे दें तो हमें सीधा सा 15 पे एक अपना कप्तान, 16 व्यक्ति। अगर हम 16 का भाग देंगे, सीधी सीधी हमारी क्या आ जाएगी संख्या कप्तानों की। ठीक है, तो ये काट देंगे, ये कटेगा 4 चौको 16, 4 तीन 12। उसके बाद इसको काट देंगे इससे, जैसे 100 है मान लिया, इसको 3 इंटू 100 मान सकते। तो ये काटा 25 बार, तो 25 थी 75। मैं एक एक पॉइंट आपको बताता रहूँगा किस प्रकार काटा। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपने स्टार्ट किया है, तब भी ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 77 क्वेश्चन। तो 77 क्वेश्चन है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष फल बचता है, बना दे 63। यदि उस संख्या को 29 से विभाजित किया जाए तो शेष बचेगा। बहुत अच्छा सवाल है। तो इस प्रकार के जब भी सवाल आएँ कि मतलब भाग देने पे शेष इतना बचता है और उस संख्या में इतने से भाग दिया जाए तो क्या शेष आएगा, तो ऐसे सवाल को हम सबसे पहले देख लेंगे। जो 899 है, 899 में कहीं 29 से भाग जाता है, तो 29 से भाग दे के देखेंगे तो हाँ 29 से भाग चला जाएगा, ये जाएगा 31 बार। जब ऐसी मतलब पूरी तरह से विभाजित हो तो हमें फिर क्या करना है, हमें सीधा उसका शेष देखना है। तो शेष है इसमें 63। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 63 से में मतलब 63 में 29 का भाग लगा देंगे, तो ये जाएगा 2 बार, तो 2 बार जाएगा। उसके बाद शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 5। अब देख लीजिए 63, ठीक है, 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा 58। इसको घटाएंगे तो आया 5 शेष, इस प्रकार। तो ये 5 शेष। तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। ठीक है, इस प्रकार। नेक्स्ट देखते हैं 78। 78 क्वेश्चन में क्या बोला है, तो 78 क्वेश्चन में बोल रहा है, राजू अपनी मासिक आय का 42% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च इतना है और तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो सीधा सा मासिक आय का इतना प्रतिशत बचत करता है, तो खर्च कितना करता होगा। हमें हर चीज़ कितनी होती, 100%। तो पूरा 100% इसकी क्या होगी, आय होगी। आय में से इसने क्या किया, इसने अगर आय में से बचत घटा दी जाए, आय में से बचत घटा दें तो आ जाएगा क्या, खर्च। तो बचत कितनी है इसकी, बचत है 42%। तो ये घटा दीजिए, ये आया खर्च 58%। तो 58% की वैल्यू दे रखी है, कितनी दी, 870। तो हमें 100% की चाहिए, तो 58 का लगाएंगे भाग, 100 का कर देंगे गुणा। तो ये कटेगा अपना 15 बार, 15 में 2 जीरो लगा देंगे तो 1500 रुपये। इस प्रकार आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 79।
79 क्वेश्चन में कह रहा है किसी कंपनी में 1000 पुरुष और 800 महिलाएं कार्य करती हैं। 60% पुरुष और 50% महिलाएं कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो कंपनी में कार्य करने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 1000 हमें दे दिया पुरुष यानी कि मैन और 800 वुमेन, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए अपने 1800 कर्मचारी, ठीक है। 1800 कर्मचारी हो गए। अब इसमें से कहा है कि 60% पुरुष से और 50% काम छोड़ के चले गए, तो 60% चले गए तो बचे कितने? बचे अपने पास 40%। तो हम 1000 का निकाल लेंगे 40%। परसेंट निकालने के लिए 40 निकाले तो 40 का करेंगे गुणा, नीचे 100 का भाग। इस प्रकार हम परसेंट निकालते हैं। 1 2 जीरो कैंसल, ये हुआ 400। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे 800 महिलाओं में से 50% निकाल लेंगे। 50 दूनी 100, 2 से काट देंगे 400, तो हमारे पास बचे 800 कर्मचारी बचे पूरे, ठीक है। 800 कर्मचारी बचे। अब टोटल कितने थे? टोटल तो थे हमारे पास 1800, लेकिन बचे हैं 800। तो ऐसी कंडीशन में जब भी निकालना हो लाभ हानि, तो कितने बचे? 800 कितने में से? पूरे टोटल थे 1800, ठीक है। इस प्रकार इंटू 100, परसेंट निकालना है तो परसेंट के लिए 100 का करेंगे गुणा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो सबसे पहले, उसके बाद आप भाग दे के देख लो और छोटा कर लो इसको। 2 9 18, ये 400 हो गया। अब 400 में आप भाग लगा दीजिए। 9 चौको 36, बचा 4, फिर 9 चौको 36, पॉइंट लगाया, भाग नहीं जाएगा तो फिर 9 चौको 36। इस प्रकार आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 80 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। कपिल एक वस्तु 10% हानि पर रमेश को इतने में बेच देता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 10% हानि यानी कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती? 100%, लेकिन वो कह रहा है 10% हानि में बेची है, तो उसने कितने में बेची है? 90% में बेच दी। 90% की वैल्यू दे रखी है 450, ठीक है। 450 दे रखी है। तो अब हमें क्या पूछा है कि उस वस्तु का मूल्य बताना है, यानी 100% बताना है। तो 90 का लगा देंगे भाग, 100 का कर देंगे गुणा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल, 9 पन्ना 45। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे 500 इजीली आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उस वस्तु का मूल्य होगा 500 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 81। 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज है 618, जबकि उसी राशि पर 2 साल के लिए समान दर पर साधारण ब्याज कितना है? 600। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करना है। देखो एक चीज़ याद रखो, चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, चूँकि प्रथम वर्ष का पहले साल का होता है समान। जैसे अगर मान लो 100 रुपये है, 100 रुपये पे मैं 10% निकालना साधारण ब्याज, तो 100 रुपये पे हम 10% निकालेंगे तो 10 रुपये आया। इसी प्रकार चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो तब भी पहली साल का इसी प्रकार निकलेगा। तो इस प्रकार हम देख पा रहे होंगे यहाँ भी 10 आया। तो पहले साल का सीधा सा है कि चाहे साधारण ब्याज हो चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। तो इसमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया है जैसे देख पा रहे होंगे, तो दिया है 600 दिया है। अगर हम इसको 2 से भाग दे दें तो हमारे लिए 1 साल का मिल गया 300 रुपये साधारण ब्याज। तो 300 रुपये साधारण ब्याज है, यही चक्रवृद्धि ब्याज होगा 1 साल का। देखा जाए तो 300 यहाँ हो जाएगा, दूसरे साल भी 300 होगा इसका, लेकिन इसका कितना हो गया? ये हो गया 618 है, तो ये हो गया अपना 318। तो 18 रुपये बड़ा किस पे बड़ा? इसी 300 पे तो बड़ा। तो सीधा सा हम निकाल देंगे 300 पे कितना बड़ा? 18 इंटू 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, इसको काट देंगे 15 3 18। इस प्रकार 6% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 82 में बोला है रंगकर्मी ए एक घर को 40 दिन में रंग सकता है।
तथा रंगकर्मी बी 60 दिन में रंग सकता है और सी की सहायता से उन्होंने केवल 20 दिन में ही यह कार्य कर लिया, तो सी अकेले यह कार्य कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 82 ए बी और ए बी सी, ए 40 दिन में रंग पा रहा है, बी 60 दिन में, और सी की सहायता से यानी ए भी रंगेगा उसमें, बी भी होगा और सी भी होगा, ये तीनों मिलके 20। इस सब का लेंगे हम सबसे पहले एलसीएम। तो एलसीएम जब भी ज्ञात करना हो तो बड़ी संख्या पकड़ो, बड़ी संख्या को देख लो कि इससे तो कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, लेकिन ए नहीं कटेगी, तो इसमें 2 से कर दिया गुणा, तो इस प्रकार ये हो गया अपना 120 एलसीएम हो गया। अब 120 एलसीएम हो गया तो अब भाग दे के देख लेंगे कितनी किसकी कैपेसिटी है। तो 4 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो ए की कैपेसिटी है 3, बी से देंगे भाग तो 6 दूनी 12, बी की कैपेसिटी हो गई 2, और ए बी सी तीनों का भाग देंगे तो ये हो गया 20 छक्के 120 6। तो कह सकते हैं कि ए 3 बी की 2 और ए बी सी की 6। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें और ए बी सी में से घटा दें तो हमें सी का मालूम चल जाएगा। तो ये दोनों हो गए 5, हम इसमें से घटाएंगे तो एक ये सी की कैपेसिटी आ गई कि सी 1 की स्पीड से जो भी काम करेगा, ठीक है, रंगाई करेगा। तो टोटल अपना काम है बना 120। सी की कैपेसिटी पूछी है कि सी अकेला यह कार्य कितने दिन में करेगा, तो सी की कैपेसिटी है 1। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे 120 ही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 83 क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझेंगे। 2 संख्याओं का औसत 8 है और अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है, तो पांचों संख्याओं का औसत कितना होगा। सीधा सा है, 2 संख्याओं का औसत कितना दिया 8 और अन्य 3 संख्याओं का औसत दिया है 3, तो 8 दूनी 16, 3 त्रिका 9, जोड़ देंगे 25, और संख्या कितनी है अपनी संख्या हो गई 2 3 5, 5 का लगा देंगे भाग, क्योंकि अपन निकाल रहे क्या एवरेज निकालने के लिए जितना संख्या है उतने का भाग लगाएंगे, तो 5 25, तो 5 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पढ़ेंगे। महेश ए से बी तक 6 किमी घंटा की गति से जाता है और वापस बी से ए तक 3 किमी घंटा की गति से आता है, तो महेश की औसत गति क्या है। जब भी एक बार जाने की और एक बार आने की बात की जाए तो ऐसे सवाल का फॉर्मूला याद रखना आप लोग, ये होता है एवरेज का 2ab/a+b। तो हम इसी फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले ए से बी तक जा रहा है कितने में 6, तो 6 वापस आ रहा है अपना 3 और 6 + 3, ये एवरेज औसत निकालने का फॉर्मूला होता है, इसी में रख देंगे आप 2ab/a+b। तो ये हो गया अपना 6 दूनी 12, 12 24 12 दिया 36, और 6 3 9, 9 का लगा देंगे भाग, तो 9 चौको 36, 4 आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे 85 में क्या कह रहा है 9√x बराबर दिया है 147, रूट के अंदर प्लस रूट के अंदर है 12, तो x की वैल्यू पूछी है, x बराबर कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम गुणनखंड करेंगे कि ये कितने का गुणनखंड है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये कितने का गुणनखंड है, तो ये है अपना, इसको अपन लिख सकते हैं 49/3 लिख सकते हैं, 49/3 147। ठीक है, और इसको कितना लिख सकते हैं 4/3, इस प्रकार हम लिख सकते हैं 4 × 12। तो 49 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये 7 निकल के आएगा बाहर और अंदर रह जाएगा 3। इसी प्रकार हम इसको निकालेंगे तो ये 2 बाहर निकल आएगा, 4 का वर्ग और 2 का वर्ग 4, 3 अंदर रह जाएगा, तो ये हो गया 9√x, 7 और 2 जोड़ देंगे सो जी हो गया 9, और ये हो जाएगा √3। तो अब 9 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे कट गया, तो अंडर रूट x की वैल्यू √3 हो गया,
जब भी इस प्रकार को हमें x की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको काट के इसका कर देंगे स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी √3 मतलब √√3 √3 क्या हो जाएगा 3। जब भी इस प्रकार का हो तो ये एक संख्या हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 86 में क्या कह रहा है, √32 माइनस √128 प्लस √50 को दशमलव के शुद्ध 3 अंकों तक का मान बताइए। तो हम √32 को कैसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16 × 2 और 128 को लिख सकते हैं 64 × 2 और 50 को लिख सकते हैं 25 × 2। ठीक है, इस प्रकार लिख देंगे तो ये 16 में 4 बाहर निकल आएगा और 64 में हमारा 8 बाहर निकल आएगा, 25 में 5 बाहर, √2 सब में है, कॉमन है, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। प्लस प्लस को जोड़ दो तो 4 और 5 9 हो गया, 9 में से 8 घटा देंगे और ये √2 ही हो जाएगा। ये एक √2, एक की कोई वैल्यू नहीं रहती है तो हम सीधा सा √2 का मान रख देंगे। √2 का मान आपको पता होगा 1.414 होता है। इस प्रकार हम देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 87 में क्या बोला है, 1/20 1/30 1/42 1/56 1/72 1/90 का मान कितना होगा। जब भी इस प्रकार के सवाल आएँ तो हमें इनको पूरा सॉल्व नहीं करना होता है। जब भी इस सवाल को हम सिर्फ पहली संख्या और अंतिम संख्या निकाल लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 1/20 1/30 1/42 1/56 1/72 1/90। तो ये अपन देख पा रहे होंगे ये कितने का फैक्टर है, ये फैक्टर है 4 और 5 का, 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 5 छक्का 30। तो इस प्रकार ये आगे जाएगा तो ये हो जाएगा 9 10 का। जब भी ऐसी कंडीशन बनती है अंतर सल्ला सामान सब में एक का अंतर, तो ऐसे सवाल को हम सीधा सा 1/4 में से अंतिम वाला लेंगे, सीधा सा 1/10 घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये एलसीएम लिया 20, 4 पंचे 20, 10 दूनी 20 2, तो ये आ गया 3/20। आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, इसी प्रकार इसी क्रम में आगे 88 में क्या बोला है, एक नाव की गति धारा के साथ 12 किमी घंटा और धारा के विरुद्ध 8 किमी घंटा है, तो धारा की गति याद कीजिए। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हों तो ऐसे सवाल को हम कैसे निकालेंगे, ये बोला है धारा के साथ, यानी धारा के साथ जा रहा है, यानी धारा जब इस साथ जाएगा तो क्या होगा प्लस। ठीक है, तो हम कर देंगे B प्लस आर दिया है 12 और विरुद्ध धारा के विरुद्ध का आएगा तो माइनस B - R जे 8। अब हमें चाहिए है R की वैल्यू, इसमें धारा की गति कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे प्लस, इसको माइनस, जिससे ये B कट जाएगा, ये हो जाएगा 2R और ये बचेगा 4, इसको काट दो 2, तो यहाँ पे आ गई R की वैल्यू 2 किमी घंटा। ठीक है, इस प्रकार 2 किमी घंटा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 में क्या बोला है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर तथा उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है 15। अब अपन को पता है समबाहु का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है √3/2 भुजा बराबर 15। तो इससे हम भुजा निकाल सकते हैं आसानी से। भुजा निकालने के लिए हम 2 का गुणा करेंगे 15 में, तो ये हो जाएगा 30 और ये अपना √3 है, √3/2 भुजा बराबर, तो ये हम नीचे रख देंगे √3। इस प्रकार हमारी भुजा आ गई 30/√3। तो हम इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। √3/4 भुजा निकल के आई थी अपनी 30/√3, 30/√3। अब हम एक √3 से एक √3 कैंसिल कर दिया, इसको काट दिया हमने इससे, तो ये हो गया अपना 15, ये 2 दूनी 4, 2 15 दूनी 30, फिर इसको भी काट दिया 15 दूनी 30, तो 15 × 15 किया तो 15 × 15 होता है 225/√3। अब कभी बट्टे में √3 आता नहीं है और ऐसा आंसर में नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, √3 का ऊपर नीचे कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा 225/√3 बट्टे में √3 ये हो जाएगा 3, एक 3 से कैंसिल कर देंगे, ये 30 आते 21, 3 5 15, तो आंसर आ जाएगा अपना 75√3। आप देख पा रहे होंगे 75√3, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं 90। 90 में क्या बोला है, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया है 57 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन कितना होगा। तो सीधा सा हमें दे दिया है शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², πr² जो कि हमें दे दिया है 57। ठीक है, 57 हमें दे रखा है, और हमें निकालना क्या है, शंकु का आयतन, तो हम शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। शंकु का आयतन निकालेंगे, शंकु का आयतन कितना होता है, ये होता है इसका फॉर्मूला 1/3 πr²h। ठीक है, 1/3 πr²h की वैल्यू हमें दे दी है 57, और h हमें ज्ञात करना है, तो h हम ज्ञात कर लेंगे, नहीं h अपने दिया है, h 10 सेंटीमीटर दिया है, h तो दिया है, आयतन ज्ञात करना है, इसको हम काट देंगे, ये कटेगा 19 30 57, तो ये हो गया 190, तो शंकु का आयतन कितना आ गया 190, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं 91। 91 में क्या बोला है, तो 91 में बोला है किसी राशि पर 10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के प्रति वर्ष के लिए 6% और 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 100, तो वह राशि बताइए। तो हम उस राशि को क्या मान लेते हैं, एक्स राशि मान ली, ये 91 एक्स राशि पे 10 वर्ष के लिए 6% की दर से, और दूसरा एक्स दूसरा दे रहा है 2 वर्ष के लिए 5% की दर से, अंतर दे रखा है 100 है, तो हमें एक्स ज्ञात करना है कि वह राशि कितनी है। ठीक है, ये आप बचपन से पढ़ रहे होंगे, PR/T/100, इसी फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 10 × 60, 60x/100, ये हो गया 5 दूनी 10 x/100 बराबर 100। अब एलसीएम ले लेंगे हम 100, तो ये 60x हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x बराबर 100। 60 में से 10 जाएगा तो बचेगा 50x, और इसका सीधा से गुणा यहाँ कर दो, तो ये हो गया 2 जीरो लगा दिए, तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से काट दो 2 बार, तो इस प्रकार x की वैल्यू कितना आ गई 200, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 92 में क्या बोला है, एक ट्रेन 120 किमी/घंटा की गति से जा रही है, तो 3 मिनट में ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है अपना, दूरी ज्ञात करने के लिए सीधा सीधा दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो दूरी दे रखी है 120 किमी/घंटा और समय दे रखा है अपने लिए 3 मिनट, मिनट में है तो हम 60 का लगा देंगे भाग, तो ये हो जाएगा घंटे में। आप काट दो सीधा सीधा, 6 दूनी 12 120, 3 दूनी 6, तो अपनी दूरी आ गई 6 किमी/घंटा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है 93 में क्या कहा है, उस बेलन की ऊंचाई क्या है जिसके आयतन की त्रिज्या वही है जो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले की है।
तो क्या बोला है, उस हमें निकालना है यहाँ पे दे रखा है सिर्फ 12 सेंटीमीटर व्यास। तो व्यास दे रखा है तो हम 12 सेंटीमीटर व्यास है 12, तो हमें त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे आधा, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब हम फॉर्मूला में रख देंगे गोलक का आयतन बराबर रख देंगे बेलन का आयतन। तो गोलक का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 4/3 पाई से तो पाई कट गया, 4/3 इसकी वैल्यू है 6, तो क्या करेंगे 6 गुणे 6 गुणे 6, ये हो गया 2 बार है। आर की वैल्यू त्रिज्या और एच हमें ज्ञात करना है, तो 6 से 2 6 कट जाएंगे। ठीक है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 94 में क्या कहा है, एक लड़का अपने घर से 4 किमी घंटा की गति से चले तो वह विद्यालय निश्चित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, और 3 किमी घंटा की गति से चले तो 10 मिनट देर से पहुंचता है। जब भी इस प्रकार आने जाने में समय की बात करें और पूछ ले दूरी कितनी है, तो इसमें हम दूरी मान लेंगे सबसे पहले x। 94 दूरी हमने मान ली, कुल दूरी थी x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सीधा सा x में पहले चला 4 किमी घंटा और 3 किमी घंटा, तो हम क्या करेंगे सीधा x/3 और x/4 बराबर टोटल है 10 मिनट जाने में 10 मिनट आने में, टोटल 20 मिनट। घंटे बनाने के लिए कर देंगे 60 का भाग, इसका लेंगे एलसीएम, ये हो गया 12, 3 चौको 12, 4x माइनस 4 × 12 3x, 20 × 60, ये हो गया अपना 1/3। 3 से काट दिया, 3 चौको 12, 4x में से 3x गया तो बचा x बराबर 4 किमी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। इस प्रकार अपने जो 37 क्वेश्चन थे ख़त्म हो गए। तो इसी प्रकार की सीरीज़ के लिए आप हमारा चैनल करें सब्सक्राइब। हम हर दिन एक प्रैक्टिस सेट करते चलेंगे जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए रहेगा विशेष तौर पे, और ऐसा नहीं है, आप सीख सकते हैं, हर प्रकार के क्वेश्चन इस कवर करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।